शुरुआत कर लेते हैं। बीजेपी स्पोक्सपर्सन धनंजय गिरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। धनंजय जी, मैं सीधा सवाल ये पूछती हूँ कि चुनाव के लिए आखिर ये मंदिर मस्जिद करना ठीक है क्या? देश का माहौल खराब हो रहा है, ये दिखाई नहीं दे रहा। विपनेश जी, कहाँ चुनाव है? कहाँ पे चुनाव हो रहे हैं और कौन चुनाव में इस मुद्दे को उठा रहा है? कोई भी चुनाव में हमारे चुनाव हुए, 22 में हुए, 19 में हुए, हमने कौन सा मुद्दा उठाया था इस तरह का? चुनाव हम सिर्फ देश के विकास के संदर्भ में लड़ते हैं। बात चुनाव का नहीं है, बात राष्ट्र की अस्मिता का है। हजारों साल जो देश गुलामी की जंजीरों से जकड़ा रहा हो, उसकी अस्मिता अगर कहीं दबी छुपी हुई है तो उसे निकालने का वक्त है। राष्ट्र को वैभव संपन्न बनाना, संप्रभुता संपन्न बनाना और खोए हुए गौरव को, खोई हुई अस्मिता को प्राप्त करना, राष्ट्र को संप्रभु बनाना और अपने गौरवशाली इतिहास को स्मरण करना, जो इस राष्ट्र की सोई हुई अस्मिता है उसको जागृत करना। और सबसे बड़ी बात है, सिंहनियों के पुत्र शावकों से डरने लगे हैं, उनको जागृत करना, ये सबसे बड़ी जरूरत है। इजराइल इसका उदाहरण 1800 साल के बाद फिर से खड़ा हुआ था। भारतवर्ष को भी अपने हजारों साल की अस्मिता के साथ खड़ा होना होगा और हम राष्ट्र के पुनर्निर्माण में विश्वास करते हैं और उस पर करते रहेंगे। दूसरी बात जो आप कह रही हैं, आज की जो आपके पत्रकार महोदय बता रहे थे, न्यायालय का संदेश 12 बजे आने वाला है, लेकिन किनके चेहरों पर 12 बज रहा है ये आप देखें। वक्त किसी की दाढ़ी पे तिनका खोजने का नहीं है, ना ही तिनकों के सर्वे का समय है। सर्वे तो भारत की दबी अस्मिता की हो रही है, जो बाहर आने वाला है। नतीजा तो उसका आने वाला है जिसने हमारे स्वाभिमान को कुचल दिया था, हमारे मान का मर्दन किया था, हमें विखंडित किया था, हमारी संस्कृति के ऊपर किसी अन्य संस्कृति को आके स्थापित किया था। उसने हमारी बिखरी हुई ताकत का फायदा उठाया हुआ। सैकड़ों साल के संताप को मोदी हुकूमत इन 7 सालों में नहीं खत्म किया जा सकता। अभी वक्त लगेगा, अभी और भी इम्तिहान बाकी है। जो ज्ञान वापी मस्जिद की आज बात हो रही है, ये नाम से ही स्पष्ट है। भाई, इस्लाम में या ज्ञान वापी का क्या मतलब है? ज्ञान वापी मंदिर में श्रृंगार को लेकर के इस देश की, भारत की मातृशक्ति आगे आई है। ये पहली बार ऐसा हुआ है विपनेश जी, आपको भी इसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि मातृशक्ति आगे आई है, न्याय के पक्ष में खड़ी हुई है। अस्मिता की लड़ाई में हिंदू स्त्रियां आगे आई हैं और हिंदू महिलाएं पक्षकार बनी हैं। मुस्लिम महिलाओं को भी न्याय दिलाने के लिए मोदी जी ने इसी तरह से संघर्ष किया और ट्रिपल तलाक को खत्म करके जिस तरह से मुस्लिम महिलाओं को अधिकार दिलाया, उस तरह से आज हिंदू महिलाएं जो एक सवाल पूछती हूं, जो शक्ति की आप बात कर रहे हैं, जो शक्ति की बात कर रहे हैं, वो किचन में आज बात कर रही है 1000 रुपए देने पड़े हैं सिलेंडर के, जेब में पैसा नहीं है, किसी ने उधार लिए हैं कि जी उधार दे दीजिए, 1000 रुपए का हो गया, पैसे नहीं है। जो 2 वक्त की रोटी कमाता है, बाइक से जाता है, 100 रुपए से ज्यादा पेट्रोल है, उसकी भी बात हो रही है कि जी देखिए पूरा बजट बिगड़ गया है। बेरोजगारी की आप बात देख लीजिए, कोरोना की वजह से अभी तक पटरी पर नहीं आई है जिंदगी। बात तो इन पर भी कर रही है मातृशक्ति, लेकिन नजर कहाँ है बताइए मुझे। आपने प्रश्न भी कर दिया, उत्तर भी दे दिया। आपने प्रश्न किया महंगाई का और उत्तर दिया कोरोना का। कोरोना एक वैश्विक महामारी थी और वैश्विक कारण से वो महंगाई है। आपने प्रश्न में ही आपके उत्तर भी दिया, लेकिन मैं उसकी बात कह रहा हूं कि जो सिचुएशन आज बड़ी है, तेल महंगाई हुई है तो महंगाई को कंट्रोल भी किया जाएगा और हमारी सरकार उसको लेकर के सजग भी है और उसके लिए लगातार नजर बनाए हुए। पूरी दुनिया में जो युद्धरत समाज है, पूरी दुनिया युद्धरत है, उसके बीच में हम स्टेबल हैं और पूरी तरह से कोशिश की जा रही है कि हम इसको कंट्रोल कर लें और बहुत जल्द इसको कंट्रोल करेंगे। इस बात से, इस प्रॉब्लम से, इस समस्या से हम भी आदतन है, उसके लिए कोई इनकार नहीं है। लेकिन जिस विषय पर आपने डिबेट रखी है वो है भारत के खोए हुए राजनीतिक सांस्कृतिक गौरव को पुनर्स्थापित करने की बात है। देखिए, मेरी लाइन ये है कि असल मुद्दों से ध्यान क्यों भटके, क्यों सिर्फ धर्म पर ही अटके हैं आप? मेरी लाइन ये है आज की। नहीं, मैं धर्म पे नहीं अटका हूं, मैं धर्म पे खड़ा हूं और मैं चाहता हूं कि सभी लोग धार्मिक बने, हिंदू अच्छा हिंदू बने, मुसलमान अच्छा मुसलमान बने। देखिए, जो एक ऐसी संस्कृति दुनिया में है जो आप खुद ही साथ में नहीं रह सकती, वो दूसरे के साथ क्या रहेगी? वो जहां ईरान में आप चले जाइए, इराक में चले जाइए, टर्की में चले जाइए, अफगानिस्तान में चले जाइए, जो लोग खुद एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, खुद अपने साथ नहीं रह सकते। भारत की संस्कृति में दुनिया की सारी संस्कृतियां आई, दुनिया में बहुत लोग आए, लेकिन वो सारे लोग विलीन हो गए, यहीं के होकर रह गए। एक ऐसी संस्कृति आई जो यहाँ की न समरस नहीं हो पाई और न किसी को साथ समरस होने दिया। धनंजय गिरी जी, ये ठीक है, आप हिस्ट्री बता रहे हैं, लेकिन अभी जो देश में चल रहा है ना, उससे प्रायोरिटी का पता चलता है कि पार्टियों की, सरकार की प्रायोरिटी देश में है क्या, इसका पता चल रहा है अभी। कीर्ति निधि पांडे जी, आप बोलिए, आप भी तो उसी कुएं में आपने डुबकी लगाई है जो अभी चल रहा है। अलग क्या कर रहे हैं आप, मुझे ये बताइए। इतने बड़े मुद्दों की आप बात करते हैं, आप कहते हैं कि मीडिया नहीं दिखाता है।
मीडिया जो चल रहा है, जो खबर चल रही है वो दिखाता है न्यूज़ 24 निष्पक्ष तरीके से। क्या आपके पार्टी के इतने बड़े कार्यकर्ता हैं, लंबी उनकी लाइन है, संख्या है, बड़े नेता हैं, मुखिया हैं, आप बैठे हैं, अभी जो ज्वलंत मुद्दे हैं, असल मुद्दे हैं, महंगाई का है, बेरोजगारी का है, कोरोना का है, सिलेंडर का है, पेट्रोल का है, डीजल का है, किसी मुद्दे को लेकर आप दिल्ली से लेकर लखनऊ तक बैठे हैं जिसको दिखाया जाए, उजागर किया जाए? देखिए विप्लेश जी, लगातार भारतीय जनता पार्टी धर्म के सहारे राजनीति करना चाहती है। जो राजनीति का धर्म है वो भारतीय जनता पार्टी भूल चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता लगातार लंबी लंबी बात कर रहे हैं। क्या इनका धर्म नहीं है कि देश के अंदर खुशहाली हो? क्या इनका धर्म नहीं है देश के अंदर महंगाई को कम किया जा सके? क्या इनका ये धर्म, जिस कोरोना काल की बात कर रहे हैं, कोरोना काल के पहले से सिलेंडर के दाम लगातार बढ़ते रहे हैं। कोरोना काल से पहले लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते रहे हैं। 60 रुपए में पेट्रोल था भारत के अंदर जब मोदी जी देश के अरे आप अपना धर्म बताइए ना। 60 रुपए में डीजल मिल रहा था और 400 रुपए में सिलेंडर मिल रहा था। लगातार महंगाई बढ़ती रही है। महंगाई के खिलाफ हम लोग, पिछली सरकार भी जब भारतीय जनता पार्टी की थी तब भी हम लोग सड़कों पे आंदोलन कर रहे थे। आपको पता नहीं विपनेश, उत्तर प्रदेश के हजारों कार्यकर्ताओं के ऊपर हमारे मुकदमा दर्ज है। तमाम कार्यकर्ता जेल में है महंगाई के खिलाफ किसानों के लिए आंदोलन करने के सवाल को लेकर के। आज भी वो जेलों में हैं, उनकी जमानत नहीं हो पा रही है। आज भी हम लोगों के ऊपर सैकड़ों मुकदमे लिखे गए 5 साल की सरकार में उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन फिर भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ लड़ने का काम किया है। मैं आपसे कल भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष हैं और लगातार इलाहाबाद की घटना, ललितपुर की घटना, चंदौली की घटना, कानून व्यवस्था के सवाल को लेकर के, महंगाई के सवाल को लेकर के लगातार मुखर हैं और अखबारों में बोल भी रहे हैं। पार्लियामेंट, विधानसभा का सत्र चलने वाला है और उसमें भी इसको पूरी प्रमुखता के साथ इन मुद्दों को, महंगाई का, बेरोजगारी का, कानून व्यवस्था का, सरकार के खिलाफ पूरी मजबूती से विपक्ष रखने का काम करेगी। हमारे नेता सदन में भी लड़ेंगे और आदेश करेंगे तो कार्यकर्ता सड़कों पे भी लड़ेगा। चाहे जितनी मुकदमे सरकार कर ले, चाहे जितना दमन कर ले समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कल भी किसान के सवाल पे लड़ते थे, महंगाई के सवाल पे लड़ते थे, आज फिर लड़ेंगे जैसे हमारे नेता का निर्देश। दिखाई नहीं दे रहा है विधानसभा चुनाव में जो आवाज इतनी जोरदार तरीके से उठाई गई हर मुद्दे को लेकर, आज वो आवाज नहीं है, ना ही उसमें दम है। बस ऐसा लगता है कि खाना पूर्ति करनी है विपक्ष होने के नाते। आती हूँ, एक और मेहमान है, मैं दोबारा आऊंगी आपके पास, थोड़ा सा वेट कीजिएगा अपनी बारी का। एक और मेहमान है मतीन खान जी, बताइए आज कोर्ट पर आपकी भी नजर होगी कि क्या फैसला आता है, लेकिन देखिए एक पहले आदेश दिया कोर्ट ने, उस पर इतना विवाद हुआ, क्या इसकी जरूरत है? आप नहीं जानना चाहते कि इतिहास में क्या छिपा हुआ है? अगर कोर्ट ये मानता है कि हाँ उस साक्ष्य लाए जाएं, उस पर देखा जाए कि अंदर क्या है क्या नहीं है, आप नहीं जानना चाहते कि इतिहास के पन्नों में क्या दर्ज है? इतिहास किसी समाज का हो, किसी भी पीढ़ी का हो, बड़ा क्रूर इतिहास है। अगर इतिहास के पन्नों में हम जाने की कोशिश करेंगे तो ये मुल्क खंडहर होने जाएगा। आप ताजमहल मतीन जी बोलिए। के मुल्क में एक तरह की एक अफीम पिलाई गई है और वो अफीम जो है भाजपा के जरिए से लोगों को पिलाई गई है हिंदुत्व की बात करने के लिए कि लोग मूलभूत सुविधाओं से दूर हो जाएं। लोग महंगाई, बेरोजगारी, अत्याचार, जुल्म, नाइंसाफी उसके खिलाफ चले जाएं। ये बेसिक चीज इसको भूल करके और सिर्फ हिंदू मुस्लिम ये राग अलापने का काम करने के लिए जिस अंदाज में जो सरकारें अब मौजूदा काम कर रही हैं, एक बहुत ही दयनीय स्थिति है। आप ये बताइए कि एक मामला ये था, सुप्रीम जो भी लोअर कोर्ट में गए, श्रृंगार गौरी का मामला है। श्रृंगार गौरी और ज्ञान वापी से बिल्कुल अलग है। उसकी जो पश्चिम क्षेत्र का जो इलाका है वहां पर है, वहां सर्वे करें। उसको जबरदस्ती जो है पोलिटिसाइज करके मस्जिद में, ज्ञान वापी मस्जिद में घुसने की कोशिश और इस तरह का जो इंटरप्शन और लोगों को भटकाने और लड़ाने का जो षड्यंत्र है, ये बहुत ही खतरनाक है। आप देख लें कि कम से कम हम आज किस नहज पे चले गए, हमारी इकोनॉमी का क्या हाल होता चला जा रहा है कि हम नेपाल और बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी हमारे ज्यादा गरीब गुर्बत में लोग हैं। 9 लाख से ज्यादा बेरोजगार, 9 करोड़ से ज्यादा बेरोजगार हैं हमारे यहाँ। हम कहाँ पर चले जा रहे हैं? हम मुल्क को किस नहीं, अदालत के आदेश और फैसलों में अगर ऐसे ही विरोध आप करते रहेंगे तो फिर कैसे कानून और अदालतें अपना काम करेंगी? आप तो हर मुद्दे को लेकर विरोध शुरू कर देते हैं,
चाहे दिल्ली का मामला हो या फिर यूपी का मामला हो, कोई मुद्दा आता है, वो अदालत का काम है, कानून का काम है, उनको करने दीजिए ना, उस पर विरोध क्यों? आपको विश्वास होना चाहिए ना। देखिए विश्वास तो है हमको, मगर कम से कम आप देखिए कि जिस निष्पक्षता या पक्षपात का काम हो रहा है मौजूदा सरकार में, कि भाई श्रृंगार गौरी जो पश्चिम क्षेत्र में है, पश्चिमी मस्जिद के जो पश्चिम का इलाका है, वहां का सर्वे की बात है। अब जबरदस्ती भाई प्रशासन ने रोका है वहां मस्जिद के अंदर जाने, हमने तो थोड़ी ना रोका है, या मुसलमानों ने को थोड़ी ना रोका है, वहां का प्रशासन है। आप जो व्यास करके जो पिटिशनर है उन्होंने बाकायदा एडमिट किया है। आप पहले दिन सर्वे का, जुमे वाले दिन सर्वे का देख लीजिए, उन्होंने कहा कि प्रशासन, हमने को थोड़ी ना रोका है जाकर के। ठीक है धनंजय गिरी साहब, आप उंगली उठा रहे थे, जल्दी से अपना रिएक्शन दीजिए, उसके बाद मैं रवि भट्ट जी का रुख करूंगी। इतिहासकार हैं, वो ज्यादा बता पाएंगे हमें। देखिए ऐसा है जैसे हमारे मतीन भाई बता रहे थे, मतीन भाई नाम से स्पष्ट अध्यक्ष है मुस्लिम लीग के, ये एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम भारतीय जनता की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी हैं। हम ये मानते हैं और हमारी मातृ संगठन के प्रमुख भी ये मानते हैं कि हमारे और उनके पुरखे एक थे। अगर पार्क में हाथ में कूड़ा कचड़ा होगा तो आपको आग में जाने से डर लगेगा विपनेश जी, लेकिन अगर हाथ में स्वर्ण होगा, कुंदन होगा, तो आग में तब के और निखर जाएगा। अगर पिछले इतिहास को हम लोग देख सके, जान सके, मतीन भाई भी जान जाए और हम भी जान जाए कि वहां क्या था, सत्य क्या है, तो अंजुमन इंतजामिया जो इसकी लड़ाई लड़ रहा है वो जान ले कि अंजुमन किसका है। इस अंजुमन में हम सब एक हैं। यही तो बात हम लोग कह रहे हैं कि इस इंतजाम को नए सिरे से संभाले जाए, जितने कम ज़र्फ है महफिल से निकाले जाए, जितने जो सबको अपने इतिहास का पता चले, सबको अपने इतिहास का बहानो, सबको अपने गौरव से जुड़े, सबको अपने इतिहास से जुड़े, कोई भी अक्रांता को अपना आदर्श ना माने। हमारी संस्कृति रही है, हमने कभी कंस को आदर्श से नहीं जोड़ा, हमने कभी रावण को, इतना बड़ा ज्ञानी, इतना बड़ा ब्राह्मण हुआ, कभी हमने ब्राह्मणों ने किसी का रावण नाम नहीं रखा, क्योंकि हम संस्कृति और विकृति के फर्क को समझते हैं। लेकिन एक मतीन भाई जिस विकृति को संस्कृति मानने को तुले हुए हैं, हम ये कह रहे हैं कि आप भी जानिए, मैं भी जानूं, सच सबके सामने आ जाए, जो सत्य है वही शिव है, वही सनातन है, उसी को। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।